हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मछली पालन विभाग में फैला है भ्रष्टाचार। हिंदू जागरण मंच ने निकाली विशाल रैली, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। फुटेरा कला में रोड के नाम पर हुआ बड़ा खेल, राशि तो निकाली लेकिन नहीं हुआ पूर्ण कार्य, लोग हो रहे हैं परेशान। बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस की जन जागरण यात्रा का हुआ शुभारंभ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पूर्व निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के बगिया मोहल्ले की, जहां बीजेपी के पूर्व पार्षद के घर में एक चोर घुस गया। हालांकि ये चोर नहीं पकड़ा गया, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए थे। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के बगिया मोहल्ले में पूर्व पार्षद परसू सोनी के घर में अज्ञात व्यक्ति घुस गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं काफी तादाद में वार्ड के लोग भी इकट्ठा हो गए। बताया जाता कि अज्ञात चोर के द्वारा घर को अंदर से बंद कर दिया गया। क्या पूरा मामला है, आइए सामान लेने आए, पहले ताला लगा था, ताला खोल के दोबारा सामान रखने आए। इतने में दोनों अंदर के बाहर के खोल के अंदर के दोनों तरफ के दरवाजे दोनों लगे हुए थे। और बहुत जब तक हल्ला हुआ 2 घंटे से ज़्यादा 2.5-3 घंटे हो गए सबको कहते हुए, तो ऊपर से शायद संभवतः हल्ला ज़्यादा हो जाने के कारण छत पे से निकल के शायद वो बगल के से निकल के भाग गया हो। जबकि पुलिस ने देखा कि दोनों तरफ के दरवाजे लगे हुए थे। घबरा इसलिए गए थे कि मेरी लाइसेंसी बंदूक उसी घर में अंदर रखी थी। तो क्या मिला यहाँ, कुछ मिला पुलिस को? अभी तो पुलिस को कुछ नहीं मिला है और पुलिस चेक करके बाहर चली गई है। हो सकता है पेड़ से उतर के भाग गया होगा, भागने का रास्ता भी है पीछे कहीं से भागने के रास्ते। हाँ, वो पेड़ लगा है और उस तरफ एक छोटा छत है, इसमें से दूरी लगभग 6-7-8 फुट की है। और अगर छत से छत देखा जाए तो 5 फुट की दूरी है। हो सकता है लगभग पेड़ लगा वहीं से हो सकता है कि हल्ला ज़्यादा हो गया था, चारों ओर बहुत जनता आ गई थी। हो सकता है वहाँ से निकल के भाग गया कि पुलिस ने देखा कि अंदर से दरवाजे बंद थे। पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा। पुलिस ने नसैनी पे से टीआई साहब का बड़ा साहसी टीआई साहब हैं, जो अपने स्टाफ सहित नसैनी से चढ़ के और छत पे गए, स्वयं गए। उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। एक खबर मिली थी कि पुरुषोत्तम सोनी जी जो पूर्व पार्षद हैं उनके घर में कोई घुसा। वो स्टाफ के साथ आके तस्दीक की गई, अंदर कोई मिला नहीं, सब सामान व्यवस्थित है। अब ये जांच कर रहे थे कि कैसे ये पता लगा, बाकी पूरी तलाश ली गई है, कोई नहीं है, सब चीज़ें व्यवस्थित। दमोह कोतवाली टीआई का कहना है कि फिलहाल कुछ नहीं मिला है, मामले में आगे कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के मछली पालन विभाग के कर्मचारी पर हमला हुआ था, बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ा। आज माझी समाज एवं हिंदू जागरण मंच के द्वारा विशाल रैली निकाली गई और बताया गया कि मछली पालन विभाग में जमकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लगातार सभी मछुआ समितियों से पैसा लिया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच एवं रैकवार समाज के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। रैली निकालने के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इनका कहना कि मछली पालन में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आदेश होने के बावजूद तालाब से मछली निकालने के लिए नहीं दी जा रही है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इनके द्वारा 2 अधिकारियों पर आरोप लगाए गए। सर, एक ड्राइवर है जाहिद खान, ये लगातार जो पूरे दमोह जिला है उसके पूरे दमोह जिले की मछुआ समिति से अवैध वसूली करता है। जैसे नियमानुसार अगर एक क्षेत्र का पहले प्रायोरिटी इसको दी जाती है कि जो वहाँ का मछुआरा होगा उस समाज को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर सामाजिक एकता बनाकर अगर किसी एक ने अपना टेंडर कर दिया और उसको पास भी होना है, तो ये व्यक्ति वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जाता है। पूरी समिति की प्रशासन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, मत्स्य विभाग की तरफ से, जो भी इनको सह दे रहे हैं वो अलग है। वो जाकर बोलता है कि आओ, एक आदमी और पकड़ता है कि 50,000 रुपये आप दो मुझे, मैं आपका टेंडर करवा के देता हूँ इस तालाब का। इससे क्या हो रहा है, समाज में विद्वेष पैदा हो रहा है।
लड़ाइयों की जड़ बन रही है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि मत्स्य विभाग के अधिकारी अगर इतने सक्षम नहीं हैं और अपनी समितियों के लोगों से बात नहीं करते तो सभी को इस्तीफा देकर जाहिद खान को पूरा प्रभार सौंप देना चाहिए। अगर कोई भी मछुआ समाज का आदमी हमारा जब वहाँ पे जाता है कार्यालय तो ये व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होकर बोलता है कि सुनो कोई साहब तुम्हारी सुनेगा नहीं, मैं 20 साल से इधर पे हूँ, मुझसे बात करो। और 2000, 5000, 10,000 रुपए गरीब लोगों से लेता है। परसों अभी हमारे पास इसका एक गाड़ा घाट समिति का ये मामला है। गाड़ा घाट समिति में नियमानुसार मछलियां निकाली जा रही हैं। जाहिद खान ये साहब है जो अपने इनवाती थे, इनको साथ में लेकर गया, इनने अपने विभाग को भी भड़काया और वहां पे जाके मत्स्य विभाग जो अपने मछुआ समाज गरीब है जिनने कैसे करके वो मछली का जाल खरीदो 2 से 3 लाख रुपए का जाल इनने जब्त करवाया। क्योंकि इनके पास परमिशन है उसके बाद भी जब्त करवाया। और इसमें शुरुआत ये 3 दिन पहले जो घटना हुई, इनके पास लिखित में परमिशन थी मछली पकड़ने की, परंतु उसके बावजूद उनको पकड़ के उनकी जाली अन्य सामग्री जब्त कर ली गई। दरअसल 2 दिन पहले विभाग के वाहन चालक पर हमला हुआ था, तब रैकवार समाज के कुछ लोगों का नाम भी आया था। इस घटना के बाद आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा शिकायत सौंपी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली पुलिस के द्वारा 2,20,000 रुपए नगद सहित 25 जुआरियों को पकड़ा गया है। दमोहनगर के पलेंदी चौराहे के समीप ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। दमोहनगर कोतवाली पुलिस के द्वारा जुआ फड़ पर छापा मारा गया। बीती रात यह छापा मारा गया। दमोहनगर के पलेंदी चौराहे के समीप जुआ फड़ पर यह छापा मारा गया, जहां से 2,20,000 रुपए नगद और 25 जुआरियों को पकड़ा गया। बताया जाता है कि मोबाइल आदि को जब्त किया गया है। कुल मशरूका 2,99,000 का बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दमोहनगर के गुरुद्वारा से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह इसका स्वागत किया गया, जमकर आतिशबाजी भी की गई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष ही दमोह के गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संकीर्तन करते हुए ये शोभा यात्रा आगे बढ़ी। जगह जगह आतिशबाजी की गई और सभी को प्रसाद वितरित भी किया गया। काफी तादाद में सिख समाज के लोग इसमें शामिल थे। जगह जगह इस जुलूस का स्वागत किया गया। बाद में जुलूस दमोहनगर की गल्ला मंडी स्थित श्री गुरुद्वारा पहुंचा, जहां पर इसका समापन हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा का दमोह के मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज सहित अन्य समाजों ने स्वागत किया। दमोह के घंटा घर पर पुष्प वर्षा करके फूल माला देकर उनका स्वागत किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज दमोह के द्वारा स्वागत किया गया, जिसने ईद मिलादुन्नबी एवं ईदगाह मस्जिद कमेटी के सदर आजम खान और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस जुलूस का स्वागत किया गया।
क्रिश्चियन समाज दमोह के द्वारा भी सिख समाज के इस जुलूस का स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर ये स्वागत किया गया। आधारशिला CICM संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय लाल विशेष रूप से मौजूद रहे। अरशद बंटी पठान के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर में देव उठनी 11 की धूम रही। दमोह नगर के बूंदाऊ मंदिर में भगवान तुलसी सालिग्राम का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न। दमोह में तुलसी सालिग्राम विवाह संपन्न हुआ। दमोह नगर के बूंदाऊ मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भव्य तरीके से भगवान तुलसी सालिग्राम विवाह मनाया गया। काफ़ी तादाद में भक्त इसमें शामिल हुए। भगवान की विशाल बारात निकली। जमकर भक्त झूमे और नाचे। बाद में बारात बूंदाबहू मंदिर पहुंची, जहां पूरे रीति रिवाज से बारात का स्वागत किया गया। रात लगभग 4 बजे तक हिंदू मान्यताओं के अनुसार तमाम मान्यताओं को निभाया गया। भगवान तुलसी सालिग्राम के द्वारा अग्नि के साथ फेरे लिए गए और ये विवाह संपन्न हुआ। सुबह भव्यता से विदाई भी की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। खबरों में हम बात करते हैं पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार की, जिनका एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वह ग्वालों के साथ नृत्य करती नजर आ रही है। पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनके द्वारा कत्कारियों के बीच ग्वाल नृत्य में हिस्सा लिया गया। उनके द्वारा जहां गाने गाए गए तो वहीं ग्वालों के साथ नृत्य भी किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोग भी मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी अमला दमोह के घंटा घर के समीप पहुंचा, जहां व्यापारियों की दुकानों के सामने जो अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है उसे हटाने का प्रयास किया जाना था। इसी बीच व्यापारियों के द्वारा जमकर विरोध किया गया। बाद में तमाम व्यापारी दमोह नगर पालिका पहुंचे, जहां पर नगर पालिका CMO के द्वारा जुर्माने की बात कही गई। बताया जाता है कि एक व्यापारी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हो रही थी। बाद में व्यापारी के द्वारा शिकायत को वापस ले लिया गया। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम के अंतर्गत दमोह नगर के घंटा घर पर व्यापारियों के द्वारा जो लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है उसको लेकर कार्रवाई करने के लिए अमला पहुंच गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारी बाद में
नगर पालिका पहुंचे, जहां दमोह नगर पालिका सीएमओ से मिलकर उनके द्वारा अपनी बात को रखा गया। देखने लायक होगा नगर पालिका आगे क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। कांग्रेस के द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। बेरोजगारी महंगाई के विरोध में यात्रा निकाली जा रही है। काफी जन समर्थन भी इस यात्रा को मिल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी एवं बढ़ती महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व विधायक प्रताप सिंह के नेतृत्व में जन जागरण यात्रा का शुभारंभ हुआ। यहाँ एक डीपी जली है कपड़े, 2 डीपी सर, दोनों जली है अभी तो। आदिवासी मोहल्ला है, आदिवासी मोहल्ला है और 2 महीने से जली है। अभी लोग पानी नहीं छूट पा रहे हैं। तेल अगल नहीं मिल रहा है। कल शाम के पहले हो, कल हो जाए, कल सुधर जाए। आज तक यदि ना हो तो फिर हमको बताना, कल सुधर जाए शाम तक। अरशद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं हिंडोरिया की, जहां पर संत नामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। काफी तादाद में समाज के बंधु मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। हिंडोरिया नगर में संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नगर के मुकरबा मोहल्ले में मोहनलाल नामदेव शिक्षक के निवास पर समाज के लोग एकत्र हुए, जहां पर हवन पूजन प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। भगवान को माल्यार्पण भी किया गया। भगवान ने संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज को 72 बार दर्शन दिए थे। जी बताइए, आज हिंडोरिया में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? विठल भगवान की जय, नामदेव जी की जय। आज नगर हिंडोरिया में संत शिरोमणि नामदेव जी की 751वीं जयंती मनाई गई, जिसमें समाज के सभी स्वजाति बंधुओं ने आकर हवन पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया और नगर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें नगर सेवा समिति के सभी पदाधिकारी आए और उन्हें श्री नामदेव जी विठल भगवान की माला चढ़ाई और प्रसाद ग्रहण किया। हिंडोरिया से रहीस खान, लकड़ी से न्यूज़। अर्धशासकीय स्कूलों के शिक्षकों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत। अनुदान प्राप्त गैर शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के द्वारा एक
माननीय न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था, जहां पर सरकार ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो कंटेम्प्ट लगाया गया, जिसके बाद निर्णय हुआ कि उन्हें पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका अनुदान उन्हें दिया जाएगा। लेकिन क्रमोन्नति के जो भी राशि शेष रह गया है, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर शिक्षकों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। हम लोगों का क्रमोन्नति का जो मामला था वो सारे स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारे यहाँ का जो है केवल जैन हाई स्कूल का छोड़ के हमारे यहाँ का पैसा इन्होंने वापस कर दिया। थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने आदरणीय से निवेदन किया है उस मांग पत्र में कि वो बंटन जो है उसका बंटन से कोई मतलब नहीं है लेना देना। ये कंटेम्प्ट का मामला है, आप उसको राशि को बुला के और शिक्षकों को, क्योंकि बहुत से शिक्षक इसमें मृत हो चुके जिनको पैसा मिल रहा है, काफ़ी शिक्षक रिटायर हो चुके हैं और सबको आवश्यकता है, तो उनसे इसी संबंध में हमने निवेदन किया कि शीघ्र सबके लिए वो पैसा दें। आज हम सभी यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। शासन से हम लोगों की मांग थी कि 12 साल में और 24 साल में जो क्रमोन्नत वेतनमान मिलता है उसके संबंध में दमोह के जितने अशासकीय स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में भुगतान हो चुका है। सिर्फ जैन हाई सेकेंडरी स्कूल रह गया है। सर्विस बुक में थोड़ी सी एंट्री ना होने के कारण लेट हुए हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है और मांग पत्र रखी है। शीघ्र डिमांड बुला के हम लोगों का भुगतान करने का कष्ट करें। देखने लायक होगा अब शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई है। भगवती मानव कल्याण संगठन का कहना है कि बरखेरा में जो घटना हुई थी उसमें निर्दोष लोगों को जेल न पहुंचाया जाए। बटियागढ़ थाने के बरखेरा से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर सरपंच की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन का कहना है कि कुछ लोगों को झूठा फंसाया गया है। इनके विरुद्ध जो मामला दर्ज किया गया है उस पर संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस के द्वारा लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या हुआ? बरखेरा में जो घटना हुई थी उसके संबंध में सर ने समय दिया था 3 दिन का, तो समय से कुछ हुआ नहीं। हम लोग पुनः सर के पास आए कि अब तो कार्रवाई की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भूलवश एक कागज पथरिया चला गया था, तो वो कागज आज SDOP हटा पहुँच रहा है। क्या लगता है आपको भूल में सुधार हो जाएगा? हाँ, लगता तो है। आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि एक पत्र जाएगा, जांच होगी। जब आरोपी पकड़ा जाएंगे फिर क्या जांच होगी? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, जो एक हरियाणा में भी राजेंद्र सिंह है वो हरियाणा में है, एक और दादा हैं वो भी वहाँ नहीं थे, उनके बीच बचाव में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो वास्तव में आरोपी उनको ही पकड़ा जाए, बाकी की जो पकड़े जा रहे हैं उनको ना पकड़ें, और जिनको अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है उन निर्दोषों को छोड़ा जाए। हम लोगों का यही है। भगवती मानव कल्याण संगठन आप जानते भी हैं सत्य धर्म का रक्षक है, तो हम लोग सत्यवादी हैं। यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी सत्य घटना हुई उस पर आरोपी कार्रवाई हो, अन्यथा किसी को अनगन न फंसाए। वहीं पुलिस के द्वारा लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। खबर में हम बात करते हैं फटेरा की, जहां सड़क को लेकर लोग परेशान है। बताया जाता है कि लाखों रुपए की राशि निकाल लिए जाने के बावजूद अब तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। बटियागढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत फुटेरा कला का मामला सामने आया, जहां पर एक सड़क के लिए राशि तो निकाल ली गई, लेकिन अब तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। फुटेरा कला गांव में गौशाला एवं मड़िया गांव की ओर मार्च 2020-21 में टेढ़ी से नामक पगडंडी शहर में मुर्मीकरण सड़क निर्माण कराया जाना था, जिसमें मड़िया गांव के राहगीरों तथा स्कूली छात्रों एवं किसानों के लिए आवागमन सुगम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व सरपंच के द्वारा 23 लाख एवं 15 लाख की 2 फाइलें बनवाकर शासन की गाइडलाइन के अनुसार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो वे आंदोलन की राह पर होंगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मरीजों को भी परेशानी हो रही है। साथ ही लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो कई बार चोटिल भी हो जाते हैं।
परेशानी रोड से है। पहले ही रोड पे हमारे ने तो टाइम नहीं लगा तो ट्रैक्टर चलाए मैं इसे दोनों टाइम अबे लगन लगू है। और अपन जो चाहते हैं कि जो रोड पूरा सही तरीके से बन जावे और जीने जो कछु पैसा खाओ उसी ईमानदारी से लगा देवे। कैसे हमारे ने बहुत दिक्कत हो रही रोड बने से। इससे अच्छी तो वह पहले खराब हती वह ठीक हती। ठीक है मैंने इतना सारा जो पत्थरा मथरा डाल दो नदियन को लाने के उल्टो सीधो दिखावे के लाना है और वो कछु उपयोग न जा। ये से अच्छा तो हमारे उनको वो कच्चा रोड है तो उस संबंध में संबंधित अधिकारियों से अवगत कराया है। हमारा न कुछ नहीं करा। अधिकारी कहते आंखें देखो चाहिए 50-50 लाख रुपया की रोड ऐसी बनती है। आपके सरपंच सचिव ने क्या कहा? सरपंच तो खैर बे खत्म ही हो गए हैं। अब ये हुई है सचिव वचिव हरे कौन मैनू में ये तो सरपंच खत्म हो गए उसके बाद की बात है शायद में। इस अवसर पर ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबरों में एक बार हम पुनः बात करते हैं फुटेरा की, जहां बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों के द्वारा यहां पहुंचकर जहां आदिवासी समुदाय को संबोधित किया, वहीं की समस्याओं से रूबरू हुए। पटियागढ़ जनपद की ग्राम पंचायत सिंहपुर के सिखरी गांव में आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 146वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग एवं कांग्रेस के नेता शामिल हुए। कुछ दिन पहले यहां पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम भी चलाई गई थी, जिसमें आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ दिए गए थे। इस जयंती समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष गौरव पटेल आदि ने चौपाल लगाकर यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना। पर रक्षा है हमारा ने खेती करी है, उसमें मक्का और अरहर बोए थे। तहसीलदार आए तहसीलदार मैडम ने कही कि यहाँ पर जमीन मत करो, यहाँ से भाग जाओ करके बोले। फिर बाद में जैसी बोलवा के हमारा टपरा मिटा दो, कही कि यहाँ पर रहोगा। भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि माननीय कमलनाथ जी तक यह बात पहुंचे, क्योंकि वो आदिवासी समाज के हितैषी नेता है। छिंदवाड़ा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हमेशा वो उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो हमारे क्षेत्र के बटियागढ़ के आदिवासियों का भी हक माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के माध्यम से हम दिलाने का प्रयास करेंगे। आदिवासी समाज के द्वारा एक मैडम ने अभद्रता के व्यवहार किए हैं तहसीलदार महोदय के द्वारा, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने उसके बारे में अभी पूरी जानकारी हम जो स्थानीय लोग हैं उनसे ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी अगर हमको कोई ऐसी जानकारी लगेगी कि जिसमें उन लोगों के साथ कोई बदतमीजी हुई है या कोई रिकॉर्ड हमको मिलता है, तो उसकी शिकायत कलेक्टर कमिश्नर से लेके और मुख्यमंत्री स्तर तक देंगे हम लोग। कि जब पूरा देश आज आज़ादी के महान क्रांतिकारी नेता बिरसा मुंडा की जयंती मना रहा है, अधिकार दिवस मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भोपाल में सभा कर रहे हैं, तो आदिवासियों के साथ उचित व्यवहार करना ठीक रहेगा या इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ठीक रहेगा। अगर उनके प्रमाण पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम लोग शासन को पत्र। राजकुमार सिंह, कैलाश सिंह, कमल मिश्रा, चित्तर सिंह, गुड्डू खान, जित्तू रामदेव सहित वरिष्ठ कांग्रेसियों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह के जिस्तीनगर में उर्स पाक चल रहा था, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। दमोह की चिश्ती नगर में हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती के 31वें वार्षिक उर्स मुबारक में देखी कौमी एकता की मिसाल। यहां ख्वाजा साहब के दरबार में सभी धर्म जाति के लोगों की उपस्थिति रही। उर्स के समापन पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कव्वाल सलीम झनकार भी दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफियाना कलाम पढ़े। कव्वाली कार्यक्रम में दमोह विधायक अजय टंडन और पंडित मनु मिश्रा भी मौजूद रहे, जो देर रात तक कव्वालियों का आनंद लेते देखे गए। वहीं उर्स का समापन कुल शरीफ की फातिहा से हुआ, जिसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी शहर कमेटी के अध्यक्ष आजम खां मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह।
घरों में जवान बच्चे जवान बच्चियां बैठी हैं, ज़हर से उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़ायरीन आए हैं, अल्लाह इनकी दिली नेक जाए तमन्नाओं को बदल जाते हैं। दमोह के बांदकपुर में एक धार्मिक आयोजन चल रहा है। जय गुरुदेव के शिष्य मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शाकाहार को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश पर दमोह जिले की संगत के द्वारा पूर्वी जोन के 14 जिलों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं शाकाहारी सम्मेलन कार्यक्रम बांदकपुर में संपन्न हुआ, जहां दमोह जिले के विशिष्ट अतिथियों में सभी प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों, गांव के सरपंच सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे और वहां पर सजा करके लोगों को दिखाया कि हमारा जो भोजन करने का विषय है कितना समर्थ है, कितना सक्षम है। फिर हमें किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल में भी शाकाहारी सम्मेलन हुआ, छत्तीसगढ़ में शाकाहारी सम्मेलन हुआ। इसको देखते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने बाबा उमाकांत जी महाराज को हर विषय में 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि हमको आपको अपनी संस्कृति के बारे में गहरी परख होनी चाहिए। हमारे मनुष्यों ने हमको क्या पढ़ाया, पहले क्या पढ़ा में भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु के जीवन में, गुरु के सानिध्य में जरूर पहुंचाते हैं। प्रेमियों, बाबा उमाकांत जी महाराज ने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के शाकाहारी सम्मेलन करवाए। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं बटियागढ़ की। बटियागढ़ थाना अंतर्गत बड़ी चौराही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। 2 दिन की बात की जाए तो 6 से अधिक वाहन दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज यहां पर इंजीनियर पहुंचे, कई विभागों के अधिकारी पहुंचे, जिनके द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश यहां पर दिए। लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं के बाद यहां पर शासन के नुमाइंदे पहुंचे हैं, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी हितेश क्षितिज सोनी, नेशनल हाईवे इंजीनियरों की टीम में आर रैकवर, कमल कुमार जैन, बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा पहुंचे, जहां पर बोर्ड लगाने के साथ सरिया चौराहे पर ब्रेकर बनाने जैसे दिशा निर्देश दिए। साथ ही सड़क में साइड शोल्डर का निर्माण कार्य भी शीघ्र कराया जाएगा, ताकि लोग काल के गाल में न समाये। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी ने बताया। 150 mm से ऊपर वाला मतलब मोटा जो है, तो बाकी में आप जो करोगे बस स्पॉट देखने आए थे अब ये यहाँ दुर्घटना जो है एक लास्ट मंथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें इस रोड के संबंध में और आपका एक आंजनी गाँव है जहाँ एक डंपर गिर गया था। कैजुअलिटी भी हुई थी, बड़ी दुर्घटना थी। पीटीआरआई से निर्देश प्राप्त हुए थे भोपाल से, तो कलेक्टर सर एसपी सर के निर्देशन में आज टीआई साहब हैं बटियागढ़ के, हमारे रोड एजेंसी के जो है प्रतिनिधि हैं, रोड को देखा जा रहा है क्या इसमें कमियां हैं, शोल्डर वगैरह का अभी बनना है इनके, जो ट्रैफिक साइन जो उनमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, चूँकि शार्प टर्न होता है तो लोग नहीं देख पाते, ब्लाइंड स्पॉट की स्थिति बनती है, उसको छांटने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। ये सब कार्रवाइयाँ करेंगे। सर, इस मार्ग पर 3 अंधे मोड़ हैं, इनमें ब्रेकर बनाने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अब ये तो चूंकि रोड एजेंसी के जो भी प्रावधान होंगे
उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि हमारी कोशिश ये है कि रंबल स्ट्रिप वगैरह और जो भी रिफ्लेक्टर पेंट हैं ऐसे उपाय करे जाए ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ जाए, और लोगों की जागरूकता के लिए भी इसमें प्रयास किए जाएंगे ताकि उनको रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाए और उनकी भी साक्षरता बढ़े कि कैसे हमको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, ये सब। सर सरगिया चौराहे पे भी दुर्घटना हो रही है सर, वहाँ ब्रेकर आवश्यक है सर। ये पॉइंट भी आपका मैं रखूँगा मीटिंग में, जो समिति की मीटिंग होगी उसमें शामिल करेंगे। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोहनगर के समन्ना में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति है। दमोहनगर की सीमसले ग्राम समन्ना में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिस कथा को सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथकारियों के द्वारा इस कथा का आयोजन कराया जा रहा है। ब्रह्मा जी की पीठ से जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में बतलाया कि मैं और मेरा यही अज्ञानता है। ये अज्ञान की सृष्टि है और आदमी का जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। मैं अरु मोर तोर अरु तेरा, इसी में जीवन चला जाता है। यही माया है, यही अज्ञानता है। ये पहली सृष्टि है ब्रह्मा जी की। यदि बालक का जन्म हो चॉकलेट दे तो फिर दूसरे को नहीं देता, कहता है ये तो हमारी है। एक प्रकृति जन्य दोष है। कौन सा दोष है? प्राकृतिक जन्य दोष। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े संत मनीषियों से कुछ मांग लो तो उनको बुरा लग जाता है, बोलो राधे राधे। एक प्राकृतिक जन्य दोष है। दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी के शरीर से सनकादिक ऋषियों की हुई। हमने आपको बताया था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उनके नाम हैं, जो भगवान के भजन में ही विश्वास करते हैं और सदैव भगवान का भजन ही करते हैं। बोलिवा के बिहारी लाल की श्री कृष्ण। हमें अपने जीवन को ईश्वरोन्मुखी बनाना चाहिए, लगन भगवान से लगाना चाहिए। बोलिवा के बिहारी लाल की गुण है, बोली राधे राधे। भगवत भजन ही मनुष्य के जीवन का सद्गुण है। भजन के बिना जीवन। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज था। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मछली पालन विभाग में फैला है भ्रष्टाचार। हिंदू जागरण मंच ने निकाली विशाल रैली, सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की रखी मांग। फुटेरा कला में रोड के नाम पर हुआ बड़ा खेल, राशि तो निकाली लेकिन नहीं हुआ पूर्ण कार्य, लोग हो रहे हैं परेशान। बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस की जन जागरण यात्रा का हुआ शुभारंभ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पूर्व निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।